गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वर्षों से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहां अपनी साधना की थी और मरने के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी थी। तभी से जंगल को भूतिया मान लिया गया था। एक रात तीन दोस्त रोहन, अंजलि और विक्रम ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। डर के बावजूद उनके अंदर एक जिज्ञासा थी जो उन्हें उस जंगल में खींच रही थी। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। तीनों दोस्त जंगल के किनारे पहुंचे। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। हर तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, मानो कोई पुकार रहा हो। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रोहन से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहन और विक्रम उसे समझाकर आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, उन्हें पेड़ों के बीच से सफेद आकृतियां दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक विक्रम को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और डरते डरते तीनों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और पास में ही एक पुराना कुआं था। रोहन ने कहा, यह वही जगह है जिसके बारे में गांव में सुना था। यहां से ही सब गायब हो जाते हैं। वहां रुकते ही अचानक मंदिर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही वे पीछे मुड़कर भागने लगे, मंदिर के दरवाजे से एक धुंधली परछाई निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। यह वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसने जंगल को अपना घर बना लिया था। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि डर के मारे चिल्लाई, लेकिन आवाज जंगल के घनेपन में गुम हो गई। तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए हों। परछाई उनके करीब आती जा रही थी और अचानक चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई। जब धुंध छंटी तो वहां कोई नहीं था, न वो परछाई, न रोहन, अंजलि या विक्रम। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा और अब जब भी कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे तीन परछाइयां जंगल के अंदर भटकती हुई दिखाई देती है, जैसे वो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हों।